हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है संस्कृति की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो। यहाँ पे समाजशास्त्र में संस्कृति शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें संस्कृति को व्यक्ति के अर्जित व्यवहार के रूप में देखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृति शब्द को जो है विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है समाजशास्त्र में, और संस्कृति को जो है व्यक्ति के अर्जित व्यवहार के रूप में देखा जाता है। यानी कि व्यक्ति के पास जो भी अर्जित व्यवहार, यानी कि जो भी उसके पास व्यवहार है, उसके रहने का तरीका है, उसको जो है संस्कृति के रूप में देखा जाता है, जिनका समूह के सदस्यों द्वारा पालन किया जाता है। और उन्हीं व्यवहारों का समूह के सदस्यों के द्वारा पालन किया जाता है, और यही जब ज़्यादा लोग पालन करते हैं तो वो उस समाज के लिए, उस समुदाय के लिए एक संस्कृति बन जाती है, तथा जो समूह के सदस्यों के बीच हस्तांतरित होती है। और ये जो है समूह के सदस्यों के बीच हस्तांतरित यानी कि आदान प्रदान होता रहता है। यह एक सामाजिक संग्रह है जिसे नई पीढ़ी उत्तराधिकार में प्राप्त करती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है एक सामाजिक संग्रह है, और इसको जो है नई पीढ़ी जो है उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करती है। यानी कि यह अपने जो बड़ी पीढ़ी होती है, अपनी पुरानी पीढ़ी होती है, उससे जो है नई पीढ़ी जो है उत्तराधिकार के रूप में इसे प्राप्त करती है। यह एक विरासत है जिसमें शिशु जन्म लेता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक विरासत है जिसमें एक शिशु जन्म लेता है। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो पूर्णतः संस्कृति विहीन हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज में जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो है जो पूर्णतः संस्कृति विहीन है, क्योंकि व्यक्ति जो है व्यक्तियों के बीच में ही जन्म लेगा, और जब व्यक्तियों के बीच में ही जन्म लेगा तो व्यक्तियों से यही समाज बनता है, और व्यक्तियों से ही समुदाय बनता है, और हर एक समुदाय की अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो उस प्रकार से वो उस संस्कृति के विहीन नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा संस्कृति हो सकती है किसी भी चीज़ के रिलेटेड होकर, लेकिन उसको जो है उसमें जो है संस्कृति रहेगी, क्योंकि व्यक्ति आवश्यकता अपने समूह की संस्कृति में भागीदार होते हैं। वही बातें आगे कहीं गई हैं कि जो व्यक्ति है वो आवश्यकता के अनुसार जो है अपने समूह में, यानी कि व्यक्ति जो है व्यक्तियों के समूह में ही रहेगा। वह अपने समूह में, यानी कि जिस समूह में रहता है और वहाँ पे जो संस्कृति होती है उसका जो है वो भागीदार होता है। समाज में मनुष्य अपने व्यवहार को सीखता है, तथा जिस व्यवहार को वह सीखता है वही उसकी संस्कृति है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज में जो है व्यक्ति जो व्यवहार को सीखता है, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन चीज़ों को देखकर जो है एक बच्चा सीखता है और व्यक्ति बनता है। और जिस व्यवहार को सीखता है वही जो है उसकी संस्कृति है, वही जो है उस समाज की संस्कृति है। यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे संगीत गाना, यहाँ पे संगीत गाना है, यहाँ पे संगति नहीं है, तो आप समझिए कि संगीत गाना हो गया। बातचीत करना, नृत्य करना, भोजन करना आदि सभी संस्कृति के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। यानी कि नृत्य करना हो गया, भोजन करना हो गया, ये अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से की जाती हैं, तो यह जो है संस्कृति के क्षेत्र में सम्मिलित है। जन्म के पश्चात व्यक्ति अपने संस्कृति को ग्रहण करके विशिष्ट रूप से मानव बन जाता है, इसलिए व्यक्ति को संस्कृति धारक जीव कहा गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यक्ति को जो है संस्कृति धारक जीव कहा गया है, यानी कि व्यक्ति जो है संस्कृति को लेकर रहता है, यानी कि संस्कृति उसके अंदर रहती है, इसे संस्कृति धारक कहा गया है। और ये संस्कृति किस प्रकार से मिलती है, यानी कि जन्म के पश्चात व्यक्ति जो है संस्कृति को ग्रहण करता है और विशिष्ट रूप से, यानी कि विशेष रूप से जो है वो मानव बन जाता है। अगर वो संस्कृति को ग्रहण ना करे तो वो मानव नहीं बन पाएगा अच्छे तरीके से। तो वही कहा जा रहा है कि विशिष्ट रूप से मानव बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने मोटे तौर पे जो है संस्कृति की परिभाषा को देख लिया है। अगर इसे हम अपनी भाषा में अगर कहें तो ऐसे कहा जा सकता है कि व्यक्ति जो है जिस समाज में रहता है उस व्यवहार को सीखता है, वो जिस भी समाज में रहता है, और वही व्यवहार जो है उसकी संस्कृति हो जाती है। और उसमें जैसे कि संगीत गाना, बातचीत करना, नृत्य करना, भोजन करना, ये सारी चीज़ें वो सीखता है, और यही जो है मनुष्य के लिए संस्कृति हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कुछ समाजशास्त्रियों ने जो भी ये संस्कृति को परिभाषित किया है, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि टायलर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिकता, विधि, प्रथाएं और वे सभी योग्यताएं एवं क्षमताएं सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें समाज के एक सदस्य के रूप में मानव अर्जित करता है। यहाँ पे वो भी यही कह रहे हैं कि टायलर एकदम शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान है, विश्वास है, कला है, नैतिकता है, विधि है, प्रथा है, और वे सभी योग्यताएं और क्षमताएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज के सदस्य के रूप में एक मानव जो है सीखता है, अर्जित करता है। आगे चलिए देखते हैं लेपियर क्या कहते हैं। लेपियर के अनुसार जो है संस्कृत पीढ़ियों से प्राप्त किसी सामाजिक समूह की शिक्षा जो रीति रिवाजों, परंपराओं आदि में अभिव्यक्त होती है,
का नाम है। यहाँ पे लेपियर कहते हैं कि संस्कृति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है सामाजिक समूह की शिक्षा है, जो रीति रिवाजों के रूप में प्राप्त होती है, परंपराओं के रूप में प्राप्त होती है और दिखती है, इसी का नाम जो है संस्कृति है। आगे देख लेते हैं हर्षकोविच के अनुसार क्या है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी कि संस्कृति जो है पर्यावरण ने निर्मित नहीं किया है, संस्कृति को मानव ने जो है इसे निर्मित किया है, ये जो है हर्षकोविच कह रहे हैं। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं। संस्कृत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं यहाँ पे, जिसमें से पहला विशेषता है संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति प्रकृति निर्मित नहीं होती है, मानव इसका निर्माण अपनी सचेत प्रयत्नों के द्वारा करता है। मानव के पास सब कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सकता है। संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृति को जो है मानव निर्मित करता है, प्रकृति ने इसे निर्मित नहीं किया है, और मनुष्य के पास जो है ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं कि वह संस्कृति का निर्माण एवं विकास कर सके। संस्कृति का धनी होने के नाते ही मनुष्य अन्य प्राणियों से जो है वो श्रेष्ठ है। तो ये है इसकी पहली विशेषता। चलिए देखते हैं अगली विशेषता, जो कि है संस्कृति सीखी जाती है। हावल का विचार है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। एक व्यक्ति समाज में रहते हुए समाजीकरण, आदतों और विचारों के माध्यम से संस्कृति को सीखता है, क्योंकि संस्कृति नैसर्गिक नहीं होती जो कि व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाए। बच्चा जिस संस्कृति में जन्म लेता है धीरे धीरे समाजीकरण के द्वारा उसे आत्मसात कर लेता है। तो यहाँ पे जो है हावल भी वही बात कर रहे हैं कि बच्चा जो है जिस भी समाज या समुदाय में जन्म लेगा, वहाँ की जो है समाजीकरण के द्वारा जो है वो जो है वहाँ की माहौल से, वहाँ के रहन सहन से जो है उस संस्कृति को ग्रहण कर लेगा, उस संस्कृति को आत्मसात कर लेगा। और यह जो है जन्म से नहीं मिलती है, ये जो है मानव के बीच में रहने से मिलती है। यानी कि जो भी बच्चा जिस प्रकार की संस्कृति में रहेगा उसी संस्कृति में ढल जाएगा, यानी कि संस्कृति को सीख लेगा। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि संस्कृति जो है सीखी जाती है। आगे चलिए देखते हैं, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। चूँकि संस्कृति का एक सीखा हुआ व्यवहार है, इस कारण नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। दूसरे शब्दों में संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। मानव भाषा, प्रतीकों आदि के द्वारा अपनी संस्कृति को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृति जो है हस्तांतरित की जाती है, यानी कि अगर किसी के पास है संस्कृति तो वह जो है किसी और को भी संस्कृति देता है। इससे उस व्यक्ति के पास जो संस्कृति है वो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन ऐसे ही समाज का निर्माण होता है और लोग संस्कृतियाँ देते रहते हैं। तो यहाँ पे पुरानी पीढ़ी से जो है नई पीढ़ी को जो है संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है इसका हस्तांतरण यानी कि आदान प्रदान होता रहता है। मानव भाषा, यानी कि मानव जो है अपनी भाषा से, प्रतीकों से आदि के द्वारा अपनी संस्कृति को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, यानी कि दूसरे लोगों तक भी संस्कृति को पहुंचाया जाता है, जिनमें से मानव भाषा है, प्रतीक हैं, इन सभी चीज़ों के द्वारा जो है संस्कृति को दूसरे जगहों पर पहुँचाया जाता है। अगला चलिए देखते हैं, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृति का संबंध किसी एक व्यक्ति विशेष अथवा कुछ व्यक्तियों से न होकर संपूर्ण समाज से होता है। यद्यपि इसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है, परंतु एक बार जब ये निर्मित हो जाती हैं तो संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन करने लगती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृति का संबंध किसी एक व्यक्ति से या कुछ व्यक्तियों से नहीं है, यह जो है संपूर्ण समाज से होता है और संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन करता है। जब संस्कृति जो है व्यक्तियों को मिल जाता है तो उन व्यक्तियों को जो है, जिन व्यक्तियों को एक प्रकार की संस्कृति मिलती है और वो एक प्रकार के समूह में रहते हैं, तो उनको जो है संस्कृति जो है समाज का मार्गदर्शन करने लगती है। और संस्कृति के विभिन्न अंग जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपरा, भाषा, विज्ञान, कला, दर्शन किसी एक व्यक्ति अथवा समूह की विशेषताओं को प्रकट न करते हुए संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृति के विभिन्न अंग हैं, जैसे कि जनरीति हैं, प्रथाएं हैं, परंपरा है, भाषा है, विज्ञान है, कला है, दर्शन है। यह जो है किसी एक व्यक्ति अथवा समूह की विशेषता को नहीं प्रकट करता है, यह जो है संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृति में जो है सामाजिक गुण भी निहित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दिए गए संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। किसी भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और उसी के अनुसार अपने विचारों और व्यवहारों को ढालते हैं। विभिन्न संस्कृतियों से तुलना की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही संस्कृति को अच्छा बताता है। यानी कि जब भी किन्हीं दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो उसमें जिस भी संस्कृति से जो व्यक्ति रहता है वो अपनी संस्कृति को जो है अच्छा बताता है। और संस्कृति समूह के लिए जो है आदर्श होती है और लोग जो है संस्कृति को आदर्श मानते हैं और उसी आदर्श के अनुसार अपने विचारों को ढालते हैं। तो ये हो गया संस्कृति समूह के लिए जो है आदर्श होती है। आगे चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री मैलिनोवस्की का विचार है कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती है। मानव की अनेक सामाजिक, मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। यानी कि संस्कृति जो है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे कि एक समुदाय में रह रहे लोग एक संस्कृति को फॉलो करते हैं
तो वहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कोई ऐसी संस्कृति है, ऐसा कल्चर है कि एक दूसरे के काम में जो है हाथ बटाना है, तो जब भी किसी एक का काम पड़ेगा तो उसमें दूसरा व्यक्ति आके हाथ बटा देगा, जब भी उसका काम पड़ेगा तो ये आदमी जाके उसका हाथ बटा देगा। तो इससे जो है दोनों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। आगे चलिए देखते हैं, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता होती है। इस प्रकार परिवर्तनशीलता संस्कृति का एक प्रमुख गुण होता है। प्रत्येक मानव समाज की संस्कृति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलती रहती है। जैसे वर्तमान भारत संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि समय के साथ साथ संस्कृति को बदला गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है और यह जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है स्वयं को ढाल लेती हैं और स्वयं को बदल भी लेती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा रहा है जैसे कि भारतीय संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति से भिन्न है, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे पास अभी भी वैदिक संस्कृति का है और समय के साथ जो है हम लोगों ने कुछ उसमें अपने बदलाव कर दिए हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि परिस्थितियों के अनुसार जो है बदल भी सकती है और अपने अनुसार को अपने जो है आपको ढाल भी सकती है परिस्थितियों के अनुसार। तो संस्कृति में जो है अनुकूलन की क्षमता होती है। अगला है आपका, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। प्रत्येक मानव का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में होता है। जन्म के पश्चात बच्चा अपनी संस्कृति को आत्मसात करके समाज में व्यवहार करना सीखता है और यही व्यवहार उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में पले बड़े लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो है संस्कृति जो है मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, यानी कि मानव व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो यहाँ पे उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक मानव का पालन पोषण जो है संस्कृति पर्यावरण में होता है। जन्म के पश्चात वह जो है संस्कृति को सीख लेता है और समाज में व्यवहार सीखता है, यानी कि संस्कृति को आत्मसात करके जो है समाज में जो है व्यवहारों को सीखता है और यही व्यवहार जो है उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। और यही कारण है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में पले बड़े लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है और संस्कृति भी भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि संस्कृति किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में इसे अच्छी तरीके से लिख के आएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।